आज की इस वीडियो क्लास में बात करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में जो होने वाला है उसी का सोशल साइंस का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। और चैप्टर नंबर 1 का मैंने पार्ट 1 करवा दिया था, उसका पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 20 क्वेश्चन MCQ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन था मैंने करवाए, और वही चैप्टर का 21 से लेकर के 40 तक पार्ट 2 ये है, इसमें करवाएंगे। और ये जो 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन हैं आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो यही यानी 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी की एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। जब इटली और जर्मनी के बीच एकीकरण हुआ था तो इस दोनों के बीच में कौन सा देश शामिल था। तो आपको पता होना चाहिए कि इटली एवं जर्मनी की एकीकरण के जो बीच हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया शामिल था। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध एकदम कहते हैं ना एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MBBI जिसको बोलते हैं वही ये क्वेश्चन है। तो मेजनी का संबंध जो था वो आपको क्या चीज़ से था? तो कार्बोनारी से। ऑप्शन नंबर डी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालवेरिन एक संस्था थी। तो जालवेरिन जो थी एक संस्था थी, क्या चीज़ की? तो व्यापारियों की ये एक संस्था थी जालवेरिन। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 ईस्वी की जो एड्रियानोपोल की जो संधि हुई थी वो तुर्की के साथ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंट काबोर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो आपको पता होना चाहिए काउंट काबोर को यानी एमेनुएल ने जो है प्रधानमंत्री के पद पर से नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पैसों से क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि गैरीबाल्डी पैसों से क्या था? नाविक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी यूरोप महादेश के अंतर्गत इटली और जर्मनी वर्तमान में आते हैं। नेक्स्ट है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था भाई साहब? तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर। नेक्स्ट है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी यूनान जो था एक प्रकार की प्रेरणा स्रोत रहा था यूरोप वासियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था।
तो सीडान के जो युद्ध हुआ था, इसी के बाद जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ, यानी कि पूरा हुआ था। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की जो स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? बिस्मार्क नहीं, मेजनी ने। यंग यूरोप की जो स्थापना की थी मेजनी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना आपको मेजनी ने ही किया था। यंग यूरोप की भी स्थापना मेजनी ने किया था और यंग इटली की स्थापना भी मेजनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था। कब? 1870 ईस्वी में सीडान का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में अभी कौन सा युद्ध हुआ था? सीडान का। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीडान का युद्ध हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था 1870 में, अभी इस प्रश्न में, इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा है कि सीडान का युद्ध कब हुआ था, तो आपको ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर था। तो 1870 ईस्वी में। इसी में पूछेगा कि सीडान का युद्ध किसके बीच, 1870 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? तब परसा, यानी फ्रांस और परसा के बीच में ये सीडान का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में, यानी 35 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे 36 का। नेक्स्ट प्रश्न है, वियना यानी वियना किस देश की राजधानी हुआ करती थी? ठीक है, वियना किस देश की राजधानी हुआ करती थी? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना हुआ करती थी। इससे पहले वाले प्रश्न में पूछा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। और पूछे कि वियना किस देश की राजधानी हुआ करती थी, तो ऑस्ट्रेलिया की वियना जो है राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी इज द इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था 1854 ईस्वी में, 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी नंबर, फ्रांस की क्रांति से। किस चीज़ की? तो फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 40 है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता जो लागू हुआ था 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। आज की इस वीडियो क्लास में 21 से लेकर 40 क्वेश्चन तक करवाए हैं, जो कि पार्ट नंबर 2 है।
चैप्टर नंबर फर्स्ट का 10 क्वेश्चन और बचा है। उसके बाद आपके चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएंगे और ये 50 क्वेश्चन जो हम आपको करवाएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा चैप्टर नंबर 1 से, चाहे वो शिफ्ट 1 में पूछे या शिफ्ट 2 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।